चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे अनोखे कोने की जहां भरोसा और अनुशासन सिर्फ किताबी बातें नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका है। यह कहानी है मिजोरम की। जरा सोचकर देखिए, क्या कोई ऐसा शहर हो सकता है जहां सड़कों पर गाड़ियां तो दौड़ रही हों लेकिन हॉर्न की आवाज बिल्कुल भी ना हो, मतलब एकदम सन्नाटा। क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। मिजोरम की राजधानी आइजोल में, जहाँ सड़कें तंग हैं और ढलानें बहुत खड़ी हैं, वहाँ भी ट्रैफिक ऐसे चलता है जैसे कोई शांत नदी बह रही हो। कोई हॉर्न नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं। सच कहूँ तो ये अनुशासन देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। अच्छा, अगर सड़कों का ये अनुशासन आपको हैरान कर रहा है, तो अब जरा एक और बात सोचिए। एक ऐसी दुकान की कल्पना कीजिए जहाँ कोई दुकानदार ही न हो। ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि मिजोरम की रोजमर्रा की सच्चाई है। यहाँ के हाईवे पर आपको ऐसी कई दुकानें मिल जाएंगी। बस सामान रखा होता है, एक रेट लिस्ट लगी होती है और साथ में होता है एक छोटा सा मनी बॉक्स। लोग आते हैं, अपनी ज़रूरत का सामान लेते हैं और पूरी ईमानदारी से पैसे उस बॉक्स में डालकर चले जाते हैं। सवाल ये है कि लोगों में एक दूसरे के लिए इतना गहरा भरोसा आता कहाँ से है? तो इस भरोसे की जड़ों को समझने के लिए हमें पहले इस जमीन को ही समझना होगा। मिजोरम, इस नाम का मतलब ही है पहाड़ी लोगों की भूमि। म्यांमार और बांग्लादेश के बीच बसा ये खूबसूरत राज्य, जिसे लुढ़कते पहाड़ों की भूमि भी कहते हैं, इसकी असली आत्मा तो इसके नाम में ही छिपी है। मिजो समाज की जो पूरी बुनियाद है ना, वो एक बहुत ही अनोखे सिद्धांत पर टिकी है, तिलावम मंगाई हना। अब ये शब्द थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है। बिना किसी स्वार्थ के हमेशा दूसरों की मदद करना और अपने समुदाय को खुद से भी पहले रखना। यही वो भावना है जो इस पूरे समाज को एक धागे में पिरोए हुए हैं। लेकिन ये जो विधान है, इसकी कहानी उतनी शांत नहीं है जितनी आज लगती है। ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आज जो ये गहरी शांति दिखती है ना, वो असल में बहुत ज्यादा पीड़ा और संघर्ष के दौर से निकली है। और इस संघर्ष की शुरुआत हुई एक कुदरती कहर से। हर 48 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। मिजोरम के लिए ये एक भयानक, डरावने चक्र का संकेत है। इसे कहते हैं मौतम, एक ऐसा कुदरती चक्र जो लगभग हर 48 साल में तबाही लेकर आता है। होता यह है कि बांस के जंगलों में फूल खिलते हैं जिन्हें खाकर चूहों की आबादी में जैसे विस्फोट हो जाता है, और जब ये बीज खत्म हो जाते हैं तो करोड़ों चूहों की ये फौज खेतों पर हमला कर देती है और सारी फसलें चट कर जाती है, जिससे एक भयानक अकाल पड़ता है। तो जब 1959 में ये मौसम अकाल आया तो उसने सब कुछ तबाह कर दिया, और जब लोगों को लगा कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है तो इसी गुस्से ने एक विद्रोह को जन्म दिया। ये मिजो नेशनल फ्रंट के नेतृत्व में शुरू हुआ एक ऐसा सशस्त्र संघर्ष था जो पूरे 2 दशकों तक चला। तो ये पूरा सफर दशकों तक चला। 1959 के अकाल से इसकी शुरुआत हुई, फिर 1966 में सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ और आखिरकार 1986 में जाकर एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर दस्तखत हुए। और इसके ठीक 1 साल बाद 1987 में मिजोरम को भारत में एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और इसी समझौते ने एक ऐसी शांति की नींव रखी जो सच पूछिए तो आज तक कायम है। ये समझौता कोई मामूली बात नहीं थी। इसे दुनिया के सबसे कामयाब शांति समझौतों में गिना जाता है। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए और राजनीति की मुख्य धारा में शामिल होकर अपने ही राज्य के पुनर्निर्माण में लग गए। और कमाल की बात यह है कि 1986 के बाद से मिजोरम में उग्रवाद कभी लौटकर नहीं आया। और जैसे ही शांति लौटी तो संस्कृति का भी जैसे पुनर्जन्म हो गया। कूट जैसे रंग बिरंगे त्योहारों की रौनक फिर से छा गई, और चिराओ यानी बैम्बू डांस मिजो संस्कृति की पहचान बनकर दुनिया भर में मशहूर हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज मिजोरम 91% से ज़्यादा लिटरेसी रेट के साथ भारत के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राज्यों में से एक है। तो चलिए अब कहानी को वहीं वापस लाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। आइजोल की वो शांत सड़कें और हाईवे की वो बिना दुकानदार वाली दुकानें, ये सिर्फ अच्छी आदतें या नियम नहीं हैं। ये उस मुश्किल सफ़र की विरासत हैं जहां एक पूरे समाज ने मिलकर ये फैसला किया कि वो संघर्ष के बजाय शांति को और मैं के बजाय हम को चुनेंगे। जहां भरोसा सड़क के किनारे बिकता है,
शायद यही एक लाइन मिजोरम की पूरी आत्मा को बयां कर देती है और ये हमें याद दिलाती है कि जब कोई समाज भरोसे और एकता को सबसे ऊपर रखता है तो सबसे मुश्किल हालातों से भी एक ऐसी स्थायी शांति जन्म ले सकती है जो मिसाल बन जाए।